चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिकर्सन फंक्शन के बारे में। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? रिकर्सन मतलब खुद को कॉल करना, तो रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा जो खुद को कॉल करे। तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है वॉइड काउंट डाउन नाम से। तो ये जो काउंट डाउन है क्या कर रहा है, एक इंटीजर नाम का पैरामीटर ले रहा है और यहाँ पे चेक कर रहा है क्या वो 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो यहाँ पे x प्लस प्लस कर रहा है, यानी x की वैल्यू को बढ़ा रहा है। और यहाँ पे काउंट डाउन फंक्शन को खुद ही कॉल कर रहा है। काउंट डाउन क्या है, खुद का नाम है। तो यहाँ पे कॉल करेगा, x की वैल्यू फिर चेक करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ाएगा, फिर कॉल करेगा। तो यहाँ पे कब तक कॉल करेगा, जब तक कि x का वैल्यू जो है जो अपना 5 से कम रहेगा। तो इस प्रकार से जो फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है, खुद को ही कॉल करता है, तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। चलिए इसका उदाहरण हम लोग लाइव देख लेते हैं। ये देखिए हमारा एक सिंपल सिंटेक्स है जिसमें हमने वॉइड प्रिंट नाम का जो क्लास फंक्शन बनाया था, उसको हम लोग क्या चीज़ है यहाँ पे इसको रिकर्सिव बनाते हैं। तो रिकर्सिव बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ है इसमें सिंपली एंटी आई लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे जो आई है उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से कॉल करते हैं प्रिंट, जैसे कि यहाँ पे 7 यहाँ पे पास किया। अब इसको अगर रन करता हूँ, ओके क्या गड़बड़ है, ये देखिए 7 इसने क्या चीज़ है प्रिंट कर दिया। तो क्या चीज़ है, ये सिंपल 7 प्रिंट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है खुद को ही कॉल करे बार बार। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको बना दूंगा रिकर्सिव फंक्शन, यानी वो खुद को कॉल करे ऐसा फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर क्या चीज़ आया है, आई आया है। तो यहाँ पे प्रिंट किया हमने आई। उसके बाद हम लोग क्या चीज़ करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगा देते हैं, आई की वैल्यू जब तक 0 से बड़ा है तब तक हमें क्या चीज़ है ये फंक्शन कॉल करें। अब इसको फंक्शन कॉल करने के लिए क्या चीज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिखेंगे प्रिंट, और उस फंक्शन, ये हमारा फंक्शन जो है पैरामीटराइज है, तो यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो क्या पैरामीटर पास करूँ, आई को ही पास कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे खतरा है कि जैसे आई को यहाँ पे पास करता हूँ तो आई का वैल्यू तो वही रहेगा, चेंज तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आई के वैल्यू को मैं पहले चेंज कर देता हूँ, जैसे आई माइनस माइनस कर देता हूँ, क्योंकि हमें 0 से ज़्यादा वैल्यू है तब तक चल रहा है। तो आई माइनस माइनस होते जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक 0 है। इसको सेव कर लेते हैं ताकि इनफाइनाइट लूप में गलती से चला जाए तो हमारा कोड जो है डिस्ट्रॉय ना हो। अब इसको रन करते हैं तो देखिए 7 6 5 4 3 2 1 0 तक प्रिंट कर दिया, यानी जब तक वैल्यू 0 ना हुआ तब तक ये हमें प्रिंट करता रहा। तो इस प्रकार से हम किसी लूप वाला काम भी यहाँ पे करा सकते हैं, या फिर ऐसा काम करा सकते हैं जो कुछ कंडीशन के बाद स्विच केस या फिर कुछ यूज़र ऐसा चीज़ एंटर करे कि फंक्शन से बाहर चला जाए, तो वो फंक्शन भी हम लोग यहाँ पे काम करा सकते। तो इस प्रकार से होता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन, जो कि बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हम और कोई भी चीज़ करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग चाहें बिना पैरामीटर के कुछ चीज़ पास करना तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने इसको कॉल कर दिया प्रिंट को, ठीक है, यहाँ पे इसको पैरामीटर को हटा देते हैं, यहाँ से सिंपल कॉल कर रहा है। अब हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाते हैं कि यूज़र अगर कुछ एंटर करे तो ये क्या चीज़ है खुद को कॉल करे या फिर ना करे। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट कर देते हैं, इंटर अ नंबर। यहाँ पे इसको स्कैन कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं स्कैन करके रखने के लिए, INT n। %d कॉमा एड्रेस ऑफ n। तो ये हम एक स्कैन किया n की वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हमारा n की वैल्यू है, जो हमारा n की वैल्यू है 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से ज़्यादा है तो ये क्या चीज़ है, अब खुद को
कॉल करेगा। कैसे कॉल करेगा देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट है, आई को यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए हमारा सिंपल एक फंक्शन बन गया जो जब तक कि जो हम यूज़र जो है n का वैल्यू 1 से ज़्यादा देते रहेगा तब तक ये प्रिंट करेगा। जैसे ही 1 से कम का वैल्यू देता है या उसके बराबर का वैल्यू देता है तो ये फंक्शन कॉल नहीं करेगा। इसको हम सिंपल कंपाइल करते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो देखो इंटर नंबर, मैंने नंबर इंटर किया 6, 1 से ज़्यादा है तो देखिए फिर से कंपाइल हो गया, फिर से वही फंक्शन चल रहा है। फिर कर दिया हमने 5, फिर भी चल रहा है। 4 कर दिया तो भी चल दिया, 8 चल दिया तो भी चल रहा है, 10 लिखा तो भी चल रहा है। अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ, 1 लेकिन 1 से बड़ा नहीं है तो ये क्या चीज़ है, अब बाहर आ गया, गेट ch वाला वो चीज़ में आ गया, इसलिए एक की प्रेस करूँगा तो ये देखिए बाहर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और भी अपने तरीके से यूज़ कर सकें, बहुत सारे तरीके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।